नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आंखें दृश्य को देखती हैं, पर देखने का अनुभव किसे होता है? मन विचार करता है, पर विचारों का साक्षी कौन है? यही प्रश्न हमें ले जाता है उस सूक्ष्मतम सत्य की ओर। वो सत्य है चैतन्य। अब बात करेंगे चैतन्य क्या है। चैतन्य वो स्वप्रकाश सत्ता है जो स्वयं से प्रकाशित है और जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है और संसार को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही चैतन्य स्वयं को भी जानता है और समस्त अनुभवों को भी। शरीर जड़ है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि सीमित है, पर जो इन सब का साक्षी है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना रहता है, वही चैतन्य है। अब प्रश्न उठता है, क्या चैतन्य ही आत्मा है? शास्त्रों में आत्मा को कहा गया है सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ चित ही चैतन्य है, अर्थात आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, बल्कि वही शुद्ध चैतन्य है जो अहंकार, मन और शरीर से परे है। जब ये चैतन्य देह और मन से तादात्म्य कर लेता है, तो मैं शरीर हूं का भ्रम उत्पन्न होता है। और जब यही चैतन्य स्वयं को साक्षी रूप में पहचान लेता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। विचार कीजिए, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो कहने वाला शरीर से अलग है। जब आप कहते हैं मेरा मन अशांत है, तो जानने वाला मन से भी परे है। वो जानने वाला, वो दृष्टा, वो साक्षी, वही चैतन्य है, वही आत्मा है। परंतु एक सूक्ष्म रहस्य यहां छिपा है। क्या चैतन्य व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक? क्या ये केवल मेरे भीतर है या समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है? जब ऋषियों ने समाधि में प्रवेश किया, तो उन्होंने अनुभव किया, ये चैतन्य सीमित नहीं, ये अखंड अनंत अद्वैत है। यही ब्रह्म है और वही आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव। परंतु यदि आत्मा और चैतन्य एक ही हैं, तो फिर अज्ञान क्यों है? ये माया कैसे जन्म लेती है? और इस चैतन्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने का मार्ग क्या है? यदि चैतन्य ही आत्मा है, यदि वही स्वप्रकाश नित्य निर्विकार सत्ता है, तो फिर हम स्वयं को सीमित, दुखी और असहाय क्यों अनुभव करते हैं? यहां प्रवेश होता है एक सूक्ष्म तत्व का, अविद्या। अविद्या अर्थात आत्मस्वरूप का विस्मरण। जैसे स्वच्छ दर्पण पर धूल जम जाए तो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही चैतन्य पर नहीं, बल्कि मन बुद्धि पर जमी अज्ञान की परत के कारण आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। चैतन्य कभी मलिन नहीं होता, पर उसका प्रतिबिंब मन में विकृत हो सकता है। ध्यान दीजिए, चैतन्य स्वयं अकर्ता और अभोक्ता है। वह न करता है न भोगता है। पर जब वही चैतन्य अहंकार से जुड़ता है, तब मैं करता हूं, मैं भोगता हूं का भाव उत्पन्न होता है। यही जीव भाव है। अर्थात शुद्ध चैतन्य प्लस अविद्या बराबर जीव, शुद्ध चैतन्य माइनस अविद्या बराबर आत्मस्वरूप का अनुभव। ये कोई गणित नहीं, बल्कि अनुभूति का विज्ञान है। अब एक और रहस्य। चैतन्य को जानने के लिए क्या हमें उसे कहीं बाहर खोजना होगा? नहीं, क्योंकि जो खोज रहा है वही चैतन्य है। खोजने वाला और खोजी जाने वाली सत्ता अलग नहीं है। इसलिए कहा गया, दृष्टा को देखो। जब साधक ध्यान में बैठता है और विचारों को आते जाते देखता है, भावनाओं को उठते मिटते देखता है, तब धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। वह शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि साक्षी है। यही साक्षी भाव आत्मज्ञान की प्रथम झलक है। परंतु सावधान, साक्षी भाव भी एक अवस्था है। अंतिम सत्य उससे भी परे है, जहां साक्षी और दृश्य का भेद मिट जाता है, जहां केवल केवलम चैतन्यम शेष रह जाता है। न द्वैत, न भेद, न दूरी। और तब प्रश्न उठता है, क्या इस चैतन्य का अनुभव केवल समाधि में ही संभव है, या दैनिक जीवन में भी इसे जिया जा सकता है? ऋषियों ने एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग बताया, विवेक और अवलोकन। पहला चरण है नित्यानित्य वस्तु विवेक। जो बदलता है वो मैं नहीं। शरीर बदलता है, आयु बदलती है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों को जान रहा है वो अपरिवर्तित है। उसी अपरिवर्तित सत्ता की ओर ध्यान मोड़ना ही साधना का प्रारंभ है। दूसरा चरण है साक्षी भाव का अभ्यास। दिन भर में कुछ क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, अभी जो क्रोध उठ रहा है उसे कौन देख रहा है? अभी जो आनंद है उसे कौन अनुभव कर रहा है? धीरे धीरे स्पष्ट होगा, अनुभव बदलते हैं, पर अनुभव करता नहीं बदलता। वही चैतन्य है।
परंतु यहाँ एक गहन मोड़ आता है। जब साधक साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है, तब भी एक सूक्ष्म मैं साक्षी हूं का अहम बचा रहता है। ये आध्यात्मिक अहम है, इसे भी देखना होता है। जब मैं का केंद्र ही विलीन होने लगता है, तब केवल शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है, न कर्ता, न भोक्ता, न साधक। इसे ही कहा गया अहंकार लय। और जब अहंकार लीन होता है, तब प्रकट होता है आत्मस्वरूप, वही चैतन्य जो कभी बंधा नहीं था पर बंधन का स्वप्न देख रहा था। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या चैतन्य का अनुभव कोई अलौकिक प्रकाश या दिव्य दृश्य है? नहीं, वो अत्यंत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे असाधारण नहीं मानता। वो आपके हर श्वास में है, हर धड़कन में है, हर विचार के पीछे है। वो अभी भी सुन रहा है इन शब्दों को। तो क्या आप उसे अभी पहचान सकते हैं? यदि आप पूर्ण शांति से, बिना प्रयास के, केवल जागरूक होकर ठहर जाएं, तो जो मौन शेष रहेगा वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। अब आगे की यात्रा में हम जानेंगे कि जब साधक इस चैतन्य में स्थित हो जाता है, तो उसका जीवन, उसके संबंध, उसका कर्म सब कैसे रूपांतरित हो जाते हैं। पहले वो स्वयं को देहाभिमानी समझता था। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं। पर अब एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है, पहचान बदल जाती है। वो जानने लगता है कि मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। और जैसे ही ये बोध गहराता है, जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। पहला परिवर्तन होता है कर्म में। अब कर्म बंधन का कारण नहीं रहते, क्योंकि बंधन कर्तापन से उत्पन्न होता है। जब मैं करता हूं का अभिमान ढीला पड़ता है, तब कर्म होते हैं, पर भीतर अकर्ता भाव बना रहता है। यही है कर्म योग का सार, कर्म करते हुए भी भीतर निर्विकार रहना। दूसरा परिवर्तन होता है संबंधों में। जब साधक जान लेता है कि वही चैतन्य सबके भीतर है, तब द्वेष और स्पर्धा स्वतः क्षीण होने लगती है। वो दूसरों को अलग व्यक्तित्व नहीं, बल्कि उसी एक चेतना की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगता है। यही अद्वैत दृष्टि है, जहां मैं और तुम का विभाजन मिटने लगता है। तीसरा और सबसे गहरा परिवर्तन होता है दुख के अनुभव में। दुख आता है, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बीमार भी हो सकता है, पर भीतर जो साक्षी है वो अप्रभावित रहता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्वयं भीगता नहीं, वैसे ही चैतन्य संसार के अनुभवों से स्पर्शित नहीं होता। ये समझ केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभूति बन जाती है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य और है। क्या चैतन्य में स्थित होना संसार से भाग जाना है? नहीं, ये पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण जागृति है। जब साधक चैतन्य में स्थित होता है, तब वो जीवन से दूर नहीं जाता, बल्कि पहली बार वास्तव में जीना प्रारंभ करता है। क्योंकि अब जीवन भय से नहीं, बल्कि पूर्णता से प्रवाहित होता है। यहीं से प्रारंभ होती है जीवन मुक्ति की अवस्था। बाह्य रूप से वो सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखाई देता है, पर भीतर से वो मुक्त है। न भविष्य का भय, न अतीत का पश्चाताप, केवल वर्तमान की निर्मल उपस्थिति, नित्य चैतन्य। और अब अंतिम चिंतन। यदि चैतन्य सदैव उपस्थित है, यदि वही आत्मा है, तो क्या हमें कुछ बनने की आवश्यकता है, या केवल उस सत्य को स्मरण करना है जो हम सदा से हैं? क्या आत्मबोध कोई घटना है? क्या ये किसी दिन अचानक घटित होने वाला दिव्य अनुभव है, या ये एक ऐसी जागरूकता है जो अभी भी मौन रूप से विद्यमान है? अधिकांश साधक आत्मबोध को एक विशेष अनुभव मान लेते हैं, कोई प्रकाश, कोई स्पंदन, कोई अलौकिक दृश्य। परंतु जो भी अनुभव है वो आता है और चला जाता है, और जो आता जाता है वो अनित्य है। आत्मा तो नित्य, अविकार, अखंड है। इसलिए आत्मबोध कोई नया अनुभव नहीं, बल्कि मिथ्या पहचान का अंत है। ये कुछ पाना नहीं, बल्कि जो नहीं है उसे छोड़ना है। जब मैं शरीर हूं का भ्रांत भाव ढीला पड़ता है, जब मैं मन हूं का तादात्म्य में टूटता है, जब मैं करता हूं का अहंकार शांत होता है, तब जो शेष रहता है वही शुद्ध चैतन्य है। उसे उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कभी अनुपस्थित था ही नहीं। यही कारण है कि महर्षियों ने कहा आत्मा साक्षात अप्ररोक्ष है।
वो किसी माध्यम से जानी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं जानने की सत्ता है। अब एक अत्यंत गहन बिंदु। क्या आत्मबोध के बाद विचार समाप्त हो जाते हैं? क्या संसार लुप्त हो जाता है? नहीं। विचार आते हैं, कर्म होते हैं, संसार चलता है, पर भीतर आसक्ति का केंद्र विलीन हो जाता है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के दृश्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के उदय पर संसार का मोह क्षीण हो जाता है। संसार रहता है, पर बंधन नहीं रहता। यही है स्थित प्रज्ञता, यही है समत्वम योग उच्चते का रहस्य। और अब अंतिम चिंतन आपके लिए। अभी इसी क्षण जो इन शब्दों को सुन रहा है, क्या वो बदल रहा है? शब्द बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, पर जो जान रहा है, क्या उसमें कोई परिवर्तन है? उसी अपरिवर्तित सत्ता पर ठहर जाइए, उसी मौन में विश्राम कीजिए। वही आप हैं, न सीमित, न बंधित, न अपूर्ण। यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। खोज दूर नहीं, अभी है। और चैतन्य कोई लक्ष्य नहीं, आपका वास्तविक स्वरूप है। अब हम उस व्यवहारिक साधना में प्रवेश करते हैं जिससे चैतन्य केवल एक दार्शनिक विचार न रहकर जीवित अनुभूति बन जाए। पहला सूत्र है स्मृति जागरण। दिन भर में अनेक बार स्वयं को स्मरण कराइए, मैं देह नहीं, मन नहीं, मैं साक्षी चैतन्य हूं। ये केवल वाक्य नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन है। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय भीतर एक सूक्ष्म जागरूकता रखें कि सब क्रियाएं प्रकृति के स्तर पर घट रही हैं। भीतर की सत्ता अचल है। दूसरा सूत्र है श्वास पर सजगता, यानी प्राण साक्षित्व। शांत बैठकर श्वास को आते जाते देखिए। श्वास स्वतः चल रही है, उसे देखने वाला कौन है? धीरे धीरे ध्यान श्वास से हटकर देखने वाले पर टिकने लगता है। ये उल्टा मोड़ ही ध्यान का रहस्य है, दृश्य से दृष्टा की ओर। तीसरा सूत्र है विचार निरीक्षण, यानी चित्त अवलोकन। विचारों से संघर्ष मत कीजिए, उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए। केवल देखें, एक विचार उठा, ठहरा, चला गया, फिर दूसरा आया। जो ये सब देख रहा है, वो विचार नहीं है। यही अभ्यास धीरे धीरे असंगता को जन्म देता है। चौथा और अत्यंत सूक्ष्म चरण है मैं विचार की खोज। जब भी मन कहे मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तब पूछिए ये मैं कहां है? शरीर में, मन में, भावना में? खोजते खोजते मैं एक विचार के रूप में दिखाई देने लगता है। और जब मैं विचार शांत होता है, तब केवल निर्विचार उपस्थिति शेष रहती है, वही शुद्ध चैतन्य। पर ध्यान रहे, ये कोई त्वरित उपलब्धि नहीं, ये धैर्य, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास की मांग करता है। कभी मन भटकेगा, कभी ऊब आएगी, कभी संदेह उठेगा, पर वही संदेह भी साक्षी के प्रकाश में देखा जा सकता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है, चैतन्य में स्थित रहना किसी विशेष आसन या स्थान पर निर्भर नहीं, ये तो चलते फिरते, बोलते हंसते, कार्य करते हुए भी संभव है। यही है सहज समाधि, जहां जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते। और अब एक अंतिम गूढ़ चिंतन। यदि सब कुछ चैतन्य में घट रहा है, तो क्या वास्तव में कोई बंधन है या केवल बंधन की कल्पना है? जब ये प्रश्न भीतर गहराई से उतरता है, तब साधना प्रयास से अनुग्रह में बदल जाती है। तब चैतन्य को पाने की चेष्टा समाप्त होती है, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है कि वही सदा से है। अब हम अद्वैत के उस शिखर पर पहुंच रहे हैं जहां प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। क्या चैतन्य और ब्रह्म अलग अलग हैं? क्या आत्मा व्यक्तिगत है और परमात्मा सार्वभौमिक? या ये विभाजन केवल दृष्टि का भ्रम है? शास्त्रों ने उद्घोष किया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी है वही ब्रह्म है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या कहा गया? सत, चित, आनंद। यहां चित ही शुद्ध चैतन्य है। अतएव जो चैतन्य आपके भीतर साक्षी रूप से विद्यमान है, वही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अंतर केवल उपाधि का है। इसे समझिए, जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है। तालाब छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा दिखेगा, नदी में लहरें हों तो प्रतिबिंब टूटता हुआ लगेगा, पर सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार एक ही अखंड चैतन्य मन बुद्धि की उपाधियों में प्रतिबिंबित होकर जीव प्रतीत होता है। जब मन शांत होता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। जब मन लय को प्राप्त होता है तो केवल सूर्य ही शेष रहता है।
यही है जीव ब्रह्म ऐक्य का रहस्य। व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा में वास्तविक भेद नहीं, भेद केवल अज्ञान जनित प्रतीति है। पर अब एक अत्यंत गहन बिंदु, यदि सब ब्रह्म ही है तो साधना किसकी और किसके लिए? यही अद्वैत का सूक्ष्म हास्य प्रकट होता है। साधना भी चैतन्य में घट रही है, साधक भी चैतन्य है, लक्ष्य भी चैतन्य है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति घर खोजता है और जागने पर जानता है कि वो सदा अपने ही घर में था, वैसे ही आत्मबोध में स्पष्ट होता है कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं। अब अंतिम चिंतन में उतरें। अभी इसी क्षण क्या आप उस साक्षी को सीमित अनुभव कर रहे हैं, या वो असीम है, विचारों से परे, देह से परे, काल से परे? यदि ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे सीमा शरीर की है, चंचलता मन की है, पर साक्षी न सीमित है न चंचल। वही आप हैं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। केवल मौन, केवल उपस्थिति, केवल चैतन्य। अब यात्रा हृदय के प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अब तक हमने चैतन्य को साक्षी, अद्वैत, ब्रह्म के रूप में समझा, पर एक सूक्ष्म प्रश्न शेष है। यदि सब एक ही चैतन्य है तो प्रेम किससे और किसके लिए? भक्ति किसकी ओर? यहीं ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम प्रकट होता है। जब तक साधक स्वयं को सीमित जीव मानता है, तब तक ईश्वर उसके लिए अन्य है, एक उपास्य, एक आराध्य, एक शरणदाता। वो प्रार्थना करता है, जप करता है, समर्पण करता है। ये अवस्था अत्यंत पवित्र है। इसे कहते हैं ईश्वर प्रेम। पर जैसे जैसे चैतन्य का बोध गहराता है, एक विस्मयकारी परिवर्तन होता है। भक्त जानता है, जिस ईश्वर को मैं बाहर खोज रहा था, वही चेतना मेरे भीतर साक्षी रूप से विद्यमान है। तब भक्ति द्वैत से अद्वैत की ओर रूपांतरित होने लगती है। अब प्रेम किसी दूसरे से नहीं, स्वयं अस्तित्व से है। अब प्रार्थना मांगने के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए है। अब समर्पण किसी अलग सत्ता को नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यही है पराभक्ति, जहां प्रेम और ज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। ज्ञान से स्पष्टता आती है, भक्ति से मधुरता। ज्ञान शुष्क न रहे, इसलिए भक्ति उसे रस देती है, और भक्ति अंधी ना हो, इसलिए ज्ञान उसे दिशा देता है। अब एक गहन अनुभव की ओर संकेत। जब साधक पूर्ण समर्पण में कहता है कि जो है वही तेरा है, जो हो रहा है वही तेरा खेल है, तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। यही शरणागति है, और शरणागति में अहंकार गलने लगता है। जब अहंकार गलता है, ज्ञान सहज हो जाता है, भक्ति स्वाभाविक हो जाती है, और चैतन्य स्वयं को स्वयं में पहचान लेता है। अब अंतिम प्रश्न, क्या इस मार्ग का कोई अंत है, या चैतन्य की ये यात्रा अनंत है? वास्तव में चैतन्य को पाने की यात्रा समाप्त होती है, पर चैतन्य में जीने की यात्रा अनंत है। हर श्वास में वही सत्य है, हर संबंध में वही चेतना है, हर क्षण में वही ईश्वर प्रकाश है। तो अब ठहरिए, भीतर उतरिए और अनुभव कीजिए, ना आप खोजी हैं, ना आप खोज है। अब स्वयं वो चैतन्य है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। अब यात्रा अपने सबसे सुंदर आयाम में प्रवेश कर रही है, करुणा। जब साधक चैतन्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अनुभव रूप में पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन प्रयास से नहीं, बल्कि अनुभूति से जन्म लेता है। पहले वो संसार को दूसरे के रूप में देखता था, अब वो जानता है वही एक चैतन्य सब में स्पंदित है। और जब ये अद्वैत दृष्टि स्थिर होने लगती है, तब करुणा स्वतः स्फुटित होती है, क्योंकि अब किसी के दुख को देखकर दूरी नहीं रहती। वहां अहंकार नहीं कहता कि ये उसका दुख है, भीतर एक मौन संवेदना उठती है कि ये भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। यही है करुणा का जन्म। ध्यान रहे, ये भावुकता नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मबोध की स्वाभाविक सुगंध है। जब चैतन्य में स्थित व्यक्ति संसार में चलता है, तो उसके कर्म अलग दिखाई दे सकते हैं। वो बोलता है, कार्य करता है, निर्णय लेता है, पर भीतर से वो असंग रहता है। यही है असंगता में करुणा। जैसे कमल जल में रहता है, पर जल से अछूता रहता है,
वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। अब एक और सूक्ष्म रहस्य। क्या करुणा का अर्थ ये है कि ज्ञानी दुख से प्रभावित नहीं होता? नहीं, वो संवेदनशील होता है, पर भीतर स्थिर होता है। उसकी करुणा व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होती है। वो किसी एक के लिए नहीं, समस्त अस्तित्व के लिए शुभकामना रखता है। ये अवस्था ही है लोक संग्रह, जहां जीवन केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समष्टि के कल्याण में प्रवाहित होता है। और अब अंतिम चिंतन। यदि आप शुद्ध चैतन्य हैं, तो आपके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को जानना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को प्रेम और करुणा में रूपांतरित करना भी है। ज्ञान से शांति आती है, भक्ति से मधुरता आती है और करुणा से पूर्णता आती है। अब यात्रा यहाँ ठहरती नहीं, क्योंकि चैतन्य स्थिर है, पर उसकी अभिव्यक्ति अनंत है। अब हम उस प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं जिसने मानव को सदियों से चिंतन में डाला है। मृत्यु। क्या मृत्यु चैतन्य को समाप्त कर देती है, या मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है? पहले एक सरल निरीक्षण कीजिए। जागृत अवस्था बदलती है, स्वप्न आता है, स्वप्न मिटता है, सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति समाप्त होती है, फिर जागरण। तीनों अवस्थाएं बदलती हैं, पर जो इन तीनों को जानता है वो नहीं बदलता। वही साक्षी चैतन्य है। अब इसी दृष्टि को मृत्यु पर लागू कीजिए। शरीर पंच महाभूतों से बना है: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। जब इन तत्वों का संयोजन टूटता है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। पर क्या चैतन्य भी पंचभूतों से बना है? नहीं, वो तो इन सब का साक्षी है। जो जन्म लेता है वही मरता है, जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है, पर चैतन्य न उत्पन्न होता है न नष्ट। वो अज, अविनाशी, नित्य है। एक सूक्ष्म उदाहरण समझिए। जैसे वस्त्र बदलने से पहनने वाला नहीं बदलता, वैसे ही देह परिवर्तन से साक्षी नहीं बदलता। देह गिरती है, पर चैतन्य शेष रहता है। पर यहाँ एक और गहन प्रश्न है। यदि चैतन्य नित्य है, तो पुनर्जन्म किसका होता है? शुद्ध चैतन्य का नहीं। पुनर्जन्म सूक्ष्म देह और संस्कारों का होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कहा गया है। जब तक अहंकार और कर्म फल शेष है, तब तक यात्रा चलती रहती है। पर जिस क्षण आत्मबोध पूर्ण हो जाता है, जिस क्षण मैं देह हूं का भ्रम पूर्णतः विलीन हो जाता है, उसी क्षण जन्म मरण का चक्र अर्थहीन हो जाता है। इसे कहते हैं मुक्ति। अब अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म चिंतन। अभी, इसी क्षण, क्या आप जन्मे थे या जन्म शरीर का था? क्या आप मरेंगे या मृत्यु देह की होगी? यदि गहराई से देखें तो पाएंगे आपका वास्तविक स्वरूप कभी उत्पन्न नहीं हुआ, और जो उत्पन्न नहीं हुआ वो नष्ट भी नहीं हो सकता। वही शुद्ध चैतन्य, न काल से बंधा, न देह से सीमित, न मृत्यु से भयभीत। अब प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। प्रश्न ये है, अभी जो नित्य है उसे क्या आप पहचान रहे हैं? चैतन्य को बाहर मत खोजिए। वो किसी पर्वत, किसी तीर्थ, किसी विशेष अवस्था में सीमित नहीं। वो अभी है, आपकी हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन के मध्य। जब भी जीवन में भ्रम उठे, जब भी मन अशांत हो, जब भी भय या मृत्यु का विचार आए, बस एक क्षण ठहरिए और स्वयं से पूछिए, जो ये सब देख रहा है वो कौन है? उसी प्रश्न में द्वार है, उसी मौन में प्रकाश है, उसी साक्षी में मुक्ति है। याद रखिए, आप साधक नहीं, आप खोजी नहीं, आप वही शुद्ध नित्य असीम चैतन्य है। इसी स्मृति के साथ, इसी जागरूकता के साथ अपने जीवन को ध्यान बना दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और गहन अंतर्यात्रा में। तब तक स्वयं में स्थित रहिए, साक्षी बने रहिए, जागृत रहिए। धन्यवाद।